हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डी। आज इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इनकम ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस क्लास में इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया है। आई होप कॉन्फिडेंस है। आज का भी टारगेट 2 सम का है। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर देखना। फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बॉम्बे मार्ट। हो सकता है अनसॉल्व सम हो सकता है सॉल्व सम हो। एक बार देख लेना सॉल्व है क्या, ये अनसॉल्व है, एक बार देख लो आप। मेरे हिसाब से अनसॉल्व सम में मिलेगा, अनसॉल्व सम में मिलेगा ये सम आपको। देखो अनसॉल्व है ना, पेज नंबर 188, ओनली 88, 188 पे सम आपको मिले। सॉल्व है क्या अनसॉल्व है? अनसॉल्व सम है। चलो ठीक, ओके। क्वेश्चन आप ध्यान से देखो तो प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का सम दिया है क्या करना है, नेट प्रॉफिट या लॉस से सम चालू करेंगे। तो नेट प्रॉफिट दिया है 19,000, तो नेट प्रॉफिट लिख दिया 19,000। अब पहले एडजस्टमेंट देखेंगे। एडजस्टमेंट तो मोस्टली माइनस होगा, और इंफॉर्मेशन है तो एक्सपेंसेस से रिलेटेड तो ऐड और इनकम से रिलेटेड है तो माइनस। सैलरी इंक्लूड 6,000 पेड टू मिस्टर प्रतीश एज इज सैलरी। प्रतीश कौन है भाई? बिजनेसमैन है, वो खुद सैलरी ले रहा है, मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस है। और पर्सनल एक्सपेंसेस हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 18,000 टोटल सैलरी, लेकिन उसमें से इसका कितना है, 6,000। तो ये इंफॉर्मेशन दे रहा था कि तुमने जो 18,000 का खर्चा दिखा है उसमें 6,000 पर्सनल खर्चा है, और पर्सनल खर्चा हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, 6,000। समझा अभी? नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, पर्सनल एक्सपेंडिचर of printing of Mr. Pratish greeting card 500 has been included in total printing and stationery expenditure। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा है हाँ 2,000, ये तो बिजनेस का है, लेकिन 500 उसके पर्सनल खर्चे, तो हम इसके अंदर वो भी ऐड करेंगे। प्रिंटिंग का खर्चा 500 रुपए। कंप्यूटर बिजनेस, अरे झाल साम रे, अभी तो चालू किया था कड़ा। आता क्या है, जो भी एक्सपेंसेस पर्सनल है वो ऐड करो, जो भी इनकम पर्सनल है वो माइनस करो, टोटल करो, समझा लो। सैलरी आएगा क्या, प्रिंटिंग आएगा क्या, कन्वेंस नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन इल्ले, बिजनेस के लिए लोन लिया रहता है तो वो नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर्सनल है, वो आएगा कितना, 2,500। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,500। पुढे बैड डेब्ट्स आएगा क्या, नहीं। डोनेशन पहले ही बताया पर्सनल होता है, चैरिटी कितना, 500। अजून कुछ नहीं। इनकम में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, जीएसटी रिफंड नहीं, इनकम टैक्स रिफंड होता तो आता। जीएसटी तो बिजनेस का है, उसको रिफंड मतलब बिजनेस का इनकम। पर्सनल इनकम है क्या, नहीं, मतलब लेस तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो टोटल कर लेते हैं 9,500। 19,000 में 9,500 ऐड करेंगे, 28,500। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन 28,500। झालं समझा हो, क्लियर है, पक्का। नेक्स्ट सम पे जाते, उसी पेज पे रहेगा शायद ये सम, देख लेना। सम नंबर 5 अनसॉल्व सम। फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस। वापस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया तो प्रॉब्लम चालू होगा। नेट प्रॉफिट से कितना है, 25,000, और नेट प्रॉफिट 25,000। यहां तक क्लियर। एडजस्टमेंट, रेंट हैज बीन पेड टू मिसेस विशाल। मिसेस विशाल हो सकता है पति का नाम देते कोई कोई। मिसेस विशाल, रीजनेबल रेंट of the same premises at a market rate would be 6,000। रेंट भरा है, रेंट तो पर्सनल होता है, पर्सनल होता है मतलब इसके अंदर ऐड करना है। तो रेंट 9,000 है, उसमें से 6,000 तो पर्सनल है, तो क्या आ गया भाई, प्रोविजन आ गया। रेंट 3,000, क्या दिया है, 3,000, करेक्शन, टोटल 9,000 है। रेंट हैज बीन पेड टू मिस्टर विशाल। विशाल कौन है भाई, बिजनेस का मालिक है। यस, रीजनेबल रेंट फॉर द सेम प्रीमाइसेस एट अ मार्केट रेट वुड बी 6,000। इसका मतलब नॉर्मली बिजनेस का रेंट कितना आना चाहिए था, नॉर्मल बिजनेस का रेंट 6,000 ही है, लेकिन हमने विशाल को रेंट कितना दिया है। तो ये बोलना चाह रहा है कि जो रेंट है ये हाउस प्रॉपर्टी का रेंट नहीं है, ये जो रेंट है वो उसके बिजनेस का रेंट है। और उसका बिजनेस मतलब विशाल नहीं, बिजनेस को भाड़े पे दिया हुआ है, और बिजनेस से क्या ले रहा है, रेंट ले रहा है। अब
मेरा प्रॉपर्टी में रेंट ले रहा हूं या कोई दूसरा भी, तो रेंट तो बिजनेस का ही खर्चा होगा, लेकिन 9,000 बिजनेस का खर्चा नहीं है। बिजनेस का खर्चा कितना होना चाहिए? सिर्फ 6,000, क्योंकि मार्केट में इस प्रॉपर्टी का रेंट सिर्फ 6,000 ही चल रहा है। तुमने रेंट कितना दिया? तो जो एक्स्ट्रा 3,000 है वो क्या है? पर्सनल है। तो हमने रेंट में इधर कितना दिखाया है? 3,000। समझ में आ गया? नेक्स्ट उसके बाद है डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स। ऊपर दिया है, हाँ दिया है, ऊपर वाला ऐड और नीचे वाला क्या आएगा? माइनस। और कोई एडजस्टमेंट है क्या? सैलरी नहीं आएगा, स्टेशनरी नहीं आएगा, प्रोविजन, प्रोविजन है तो आएगा। प्रोविजन का मतलब रिजर्व होता है, कोई भी रिजर्व करते हो मतलब पर्सनल होता है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, खाली बैड डेब्ट्स होता तो वो आता नहीं, प्रोविजन है इसलिए पर्सनल हो जाता है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स आ गया। डेप्रिसिएशन, यस बाय डेप्रिसिएशन आ जाएगा ऊपर वाला। मेंबरशिप फीस ब्रैकेट में दिया है, रॉयल हेल्थ क्लब 25,000, इंडियन मर्चेंट एसोसिएशन, अमाउंट नहीं दिया गया कुछ तो ऊपर ऊपर नीचे हो, जरा एक बार बुक देखो ना क्या दिया है। ये 25,000 एक्स्ट्रा है क्या? ये 1,500 और ये 1,000 ही है ना? मेंबरशिप फीस, रॉयल हेल्थ क्लब बिजनेस का हेल्थ क्लब है क्या? पर्सनली रहेगा, यहाँ पे हेल्थ क्लब मेंबरशिप फीस आ जाएगा। फिर इंडियन मर्चेंट एसोसिएशन, भाई यहाँ पे जो इंडियन मर्चेंट एसोसिएशन है ये एग्जम्प्ट इनकम होता है। इंडियन मर्चेंट एसोसिएशन क्या होता है? एग्जम्प्ट इनकम है, और एग्जम्प्ट इनकम के ऊपर अपन टैक्स नहीं देते हैं। मर्चेंट मतलब इंडियन क्या, नेवी से रिलेटेड आ गया, तो वो अपन लेने वाले नहीं है। तो पर्सनल एक्सपेंसेस बट दिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे दिखाया नहीं। उसके बाद क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स। कौन सा टैक्स रहेगा? इनकम टैक्स ही रहेगा, तो प्रोविजन फॉर टैक्स। और कुछ है क्या? बात समझ में आ गया? यस, इनकम साइड पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिफंड, बाय लेस में आएगा इनकम टैक्स रिफंड। और कुछ है क्या? नहीं। समझ में आया ये? पक्का समझा? चलिए टोटल कर लो, 3 3 6 6 और 18 कितना? डेप्रिसिएशन 10,800 जो बाकी था वो लिख दिया, 32,000, और इधर आ जाएगा 14,800। 25 में 32,000 माइनस करो, सॉरी ऐड करो, और ये 14,800 माइनस कर दो, 42,000 इनकम फ्रॉम बिजनेस। अभी सम क्लियर है, और एक दो लेक्चर लूंगा मैं, फिर बिजनेस भी वाइंड अप करूंगा। बिजनेस में इतना ही है, समझा? इसके बाद हम चालू करने वाले कैपिटल गेन। टैक्स कंटिन्यू इसलिए रख रहा हूं क्योंकि वो सब्जेक्ट ऐसा है कि कंटिन्यूटी में ही याद रहेगा, बीच बीच में एक एक लेसन का गैप लूंगा तो याद नहीं होगा, इसलिए पहले टैक्स हो जाने दो, फिर एक हॉल्ट लूंगा बड़ा सा, फिर अपन टोटल इनकम में जाएंगे। बिकॉज अभी एफए भी तुम्हारा कम बाकी है, सीए में भी 1-2 बाकी है, ज्यादा कुछ बाकी नहीं है, सिलेबस थोड़ा सा चलने दो। सीए मैंने रिकंसिलेशन स्टार्ट कर दिया है, कॉस्ट शीट कंप्लीट हो गया है, अब कुछ बचता नहीं तुम्हारा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग या ऐसा कुछ है शायद बीकॉम को, अभी खत्म हो जाएगा सब। क्लियर है? तो सिलेबस मैं फटाफट ट्राई कर रहा हूँ वाइंड अप कर दूं ताकि तुमको रिवीजन मिल जाए। आज लेक्चर में इतना ही है। फुल वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।